ट्रेन एक्सीडेंट के सामने आया भूतिया कनेक्शन। पटरी से उतर गई थी 288 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी। भूतों से परेशान एक स्कूल प्रबंधक ने लगाई गुहार। भूतों से परेशान हो गए सैकड़ों बच्चे, गिरेगी स्कूल की दीवार। डीएम का बयान आया सामने, गिराना चाहते हैं भूतों का बंगला। 65 साल पुराने स्कूल में अब हो गया है भूतों का बसेरा। बच्चे नहीं जा रहे स्कूल, हो गया खेला भूतों का लगा मेला। जी हाँ, जिस ट्रेन के हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिस हादसे में कईयों की पहचान चली गई, जिस दुर्घटना में रेलवे की शान चली गई, उस दुर्घटना के बाद अब भूतों का नया कनेक्शन सामने आया है। इन भूतों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको आइए दिखाते हैं कि मौत के सफर पर निकले लोग कैसे काल के गाल में समा गए, कैसे एक सुहाना सा सफर मौत का सफर बन गया। जगह जगह बिखरी लाशें और उनको तलाशते उनके अपने कैसे बेसुध हो गए। दर्द की एक ऐसी दास्तान ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे वेदना को महसूस किया जा सकता है। 2 जून को हुए इस भीषण हादसे के बाद बहुत कुछ बदल गया है। पटरियां ठीक कर दी गई है, मलबे हटा दिए गए हैं, मगर बालासोर में जख्म के निशान अभी बाकी है। खून से लाल हुई धरती अब भी करा रही है। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके दर्द की अंतहीन दास्तां बयां नहीं कर सकते। ट्रेन का पहिया फिर से घूमने लगा है, मगर जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हैं। रेलवे के भरोसे का किला ढह गया है। यात्री अब भी सफर कर रहे हैं, मगर किसी को भी नहीं पता कि कब कहां किसकी जिंदगी की डोर दुर्घटना से कट जाए। बिना टिकट चलने पर भारी जुर्माना वसूलने वाले रेलवे क्या जिंदगी का कोई मुआवजा दे सकता है? क्या यात्रियों की जान की कीमत महज कुछ लाख देना सही है? रेलवे ने यात्रियों का भरोसा तोड़ा है, उनको उनके हाल पर छोड़ा है, दिल तोड़ा है, दर्द से जोड़ा है। ऐसे में जो भरोसा टूटा है उसकी भरपाई रेलवे कैसे करेगा? ट्रेनों में रफ्तार नहीं है, समय का कोई ख्याल नहीं है, सफाई का कोई समाधान नहीं है। ऊपर से दुर्घटना का ये दंश यात्रियों को चैन से सोने नहीं देता, मगर रेलवे ही है जो कुछ सीखता ही नहीं। उम्मीद है कि इस घटना के बाद अब सिर्फ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की बजाय पटरियों को भी ठीक किया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भूतों ने स्कूल में सैकड़ों बच्चों को डरा दिया है। वो कौन सा डर है जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते? ये कोई हवाई बात नहीं है। उड़ीसा में बहनागा हाई स्कूल के छात्र अपनी क्लास में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो गए तो भूत उनका शिकार कर लेंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में बहनागा हाई स्कूल के छात्र अपनी कक्षाओं में वापस आने से डर रहे हैं। स्कूल में रेल हादसे के बाद सब रखे गए थे। बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में 288 यात्रियों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना के तुरंत बाद 65 साल पुराने स्कूल भवन में सबों को रखा गया था। स्कूल प्रबंधक समिति ने राज्य सरकार से इमारतें को गिराने की गुहार लगाई है, क्योंकि यह बहुत पुरानी है। स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिमा स्वेन ने कहा कि स्कूल ने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराने और कुछ अनुष्ठान कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि स्कूल के कुछ वरिष्ठ छात्र और एनसीसी कैंडिडेट के बचाव कार्य में शामिल हुए थे। बालासोर के डीएम दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे ने कहा कि स्कूल प्रबंधक समिति पुरानी इमारत को तोड़कर उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, जिससे बच्चों को कक्षाओं में जाने से कोई डर या आशंका ना हो। एसएमसी के एक सदस्य ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल की इमारत में पड़े शवों को टेलीविजन चैनलों पर दिखाने के बाद बच्चे प्रभावित हुए हैं और 16 जून को फिर से स्कूल खुलने पर वे आने से कतरा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। बहनागा के सरकारी स्कूल को अस्थायी मुर्दा घर में बदल दिया गया। यहाँ सबों को रखा गया। स्थानीय लोग इस सरकारी स्कूल को तोड़कर नया बनाने की मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है स्कूल से आवाजें आती सुनी तो कोई कटी लाशों के भूतों को देखने का दावा किया जा रहा है। इस इलाके की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ अफवाहें फैलने लगी है। गाँव के एक शख्स ने कहा कि उसने रात को स्कूल में एक सिर कटी लाश को चलते देखा। वही बच्चों ने भी जिस तरह कटी लाशें देखी
ही उनके दिमाग में यह सीन घर कर गया। लोग अफवाहों और अंधविश्वास में घिर गए हैं। गांव के लोगों ने कहा है कि वे अपने बच्चों को किसी भी हालत में स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि वे स्कूल में पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां भूत है। छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल में आने से इनकार कर दिया है। स्कूल में सफाई कर दी गई है, खून के निशान मिटा दिए गए हैं, लेकिन त्रासदी का इतना असर लोगों के दिमाग में हुआ है कि वे इसे भूतिया बताने लगे हैं। एक शख्स ने कहा कि भले ही दीवारों और फर्श पर लगे खून के निशान मिटा दिए गए हो, लेकिन लोगों के दिमाग और दिल में जो निशान है वह आसानी से नहीं साफ होंगे। इंडियन पीस टाइम आपसे अपील करता है कि अंधविश्वास को हवा ना दे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।